जब मैं पैदा हुआ तो मुझे जहां तक याद है, जब नादान था तब तो नहीं पता, लेकिन जब जानने वाला हुआ तो ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर कभी रात की रखी हुई रोटी को सुबह माँ गोल गोल बना के और चाय में डुबो के देती थी। और चाय भी कैसी, दूध इतना पानी इतना, जिससे कि बच्चे को यह एहसास हो कि चाय है। पक्की दूध वाली चाय कभी नसीब नहीं हुई। और मुझे पता है आप सबको भी मैं देख रहा हूं कि आज भी वो हालात बदले नहीं। बाबा साहब पानी के लिए लड़ते थे, हमको पानी मिल तो रहा है लेकिन आज भी गंदा पानी मिल रहा, नहीं मिल रहा। बताओ, आरओ का पानी खरीदने के लिए 20 रुपया 40 रुपया खर्चा करना पड़ता है, और जो सरकारी नल में आता है वही हम पी रहे, वही हमारे भाई बहन पी रहे। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप कहोगे कि भैया तुम बदल दोगे, हमको विधायक बना दोगे, हमको सांसद बना दोगे, हम नहीं बदल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीड़ा हमने महसूस की थी, अब नहीं कर रहे। पीड़ा आप अभी भी महसूस कर रहे हो। मैं कहता हूं कि सहानुभूति और स्वानुभूति में बड़ा अंतर होता है। सहानुभूति ये है कि मैं आपसे कहूं मैं आपकी गरीबी मिटा दूंगा, ये सहानुभूति है। लेकिन जो गरीबी झेल रहा है वो स्वानुभूति है। अभी भी गांव में ऐसे घर हैं कि अगर वो मजदूरी पे जाएंगे तो रात में उनके घर में आधा किलो आटा और आधा किलो चावल जाएगा। 20 रुपए का कड़वा तेल खरीदते हुए देखा है मैंने, नहीं देखा? आप बताओ, आपके घरों में भी आता होगा। हमारी औकात नहीं कि हम 1 लीटर तेल पूरा खरीद सके। और तुम बताओ कि जब हमारी हालात ऐसे हैं तो क्या हमारा समाज खुश है? मैं कैसे हंसूं जब मेरा समाज भी भूखा। मेरी पीड़ा यही थी, यही मैं मंच से कह रहा था, इसीलिए आपके बीच में बैठा हुआ। मैं आपका बैठा हूं, आपकी सेवा करना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे विधायक बनना, ना मुझे सांसद बनना, ना ही मेरे नौजवान साथी खड़े इनको कुछ बनना। जिनके अंदर में बस इतनी ललक है कि जब एक महिला जो बड़े घरों की महिला है वो गाड़ी में चश्मा लगा के चलती तो ये पुलिस वाले जो बगल में बैठे हैं ये भी कुर्सी देते हैं, और तुम जाती हो जैसे ये हाथ जोड़ के यहाँ पर बैठी हुई हो, तो ऐसे हाथ जोड़ के किसी के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे नौजवान बेटे तैयार हैं और इतने ताकतवर तैयार है कि दूसरे को हाथ जोड़ने पर मजबूर करेंगे। आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। तुमको खुद डर महसूस करना पड़ेगा, अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि मर जाना लेकिन झुकना नहीं। अगर बाबा साहब की माँ रो देती और उनकी पत्नी रो देती कि तुम समाज के लिए मर रहे हो, तुम्हारा बेटा भूखा पड़ा हुआ, आपको मालूम है कि बाबा साहब के जब पुत्र का देहांत हो गया तो माता रामाबाई पास में कफन के पैसे नहीं थे। बाबा साहब को संदेश भेजा गया, बाबा साहब काम में व्यस्त थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं लौट के जाऊंगा तो मेरा ये समाज जो है वो पिछड़ जाएगा। माता रामाबाई ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने बेटे को बांध के और दफन किया। आप सोचो ये लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, और हम उनका कर्जा भूले बैठे हैं। आज कोई मास्टर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया तो समाज की सेवा नहीं करना चाहता, इसी समाज से पल के बढ़ा हुआ। इसलिए भीम आर्मी तैयार की गई है, क्योंकि ये मैंने जैसे मन से कहा कि ये कीचड़ में पले हैं, ये बासी रोटी खा के पले, ये पिज्जा खा के नहीं पड़े। तो हमारे हाथ भी बड़े बलशाली हैं और जज्बात भी बड़े बलशाली हैं। आपको अपने बेटे और बेटी को ये कहना पड़ेगा कि डरना नहीं है। ये हमारी नौजवान छोटी बच्ची बैठी बहन है हमारी, कल को किसी ने इसको गंदी नजर से देख लिया और तुमने इसका स्कूल बंद कर दिया तो मेरा दिल रोएगा। तुमने इससे ये कह दिया कि स्कूल तुम बराबर जाओगी, और अगर तुमको कोई गलत शब्द कहे तो चांटा मार के आना, मैं देख लूंगी तुम्हारी माँ भी जिंदा। तो ये बेटी जो है वो पढ़ने से उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये तुमको बल देना पड़ेगा। तुम चाहो तो डरपोक संतान पैदा करोगी, और तुम चाहोगी तो मजबूत संतान पैदा करोगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, क्या फायदा मिला? तो मैंने अपनी माँ से जवाब दिया, ये बात मैं आपको बोलता हूँ कि माँ तुमको इस गांव के बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर कुलदीप भार्गव को पढ़ा जाए तो उसके साथ साथ में उसकी माँ का नाम भी पढ़ा जाए। मैं आपका नाम गांव और समाज तक पहुंचाना चाहता हूँ, और मैं अपनी माँ का नाम जिंदा कर रहा हूँ कि मेरी माँ साहसी थी। अगर आपने साड़ी का भ्रम छोड़ दिया, आपने
जायदाद का भ्रम छोड़ दिया तो आपका बेटा भी हो सकता है बाबा साहब बन जाएगा, आपका बेटा भी महापुरुष बन जाएगा। आप कहोगी कि भैया आप तो पढ़ गए, मेरा बेटा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं, हमें जानकारी की कमी है। हम भी गरीब घर में पैदा हुए, आपको हमने भी बताया, लेकिन हमारे माता पिता का धन्यवाद कि वो जागरूक थे। आज इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि गरीब का गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं। राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि आपके स्कूल के आपके क्षेत्र के एरिया में जो सबसे बेहतरीन स्कूल होगा, उसमें आपका बच्चा जो है नर्सरी से लेके और इंटर तक फ्री में पढ़ाई करेगा। ये बात मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, बताओ। निकालो मोबाइल और डालो राइट टू एजुकेशन, आप खोल के देखो। बड़े से बड़े स्कूल में चले जाना और आपका बच्चा 3 साल का हो, उसका दाखिला कहना मुझे राइट टू एजुकेशन के तहत करवाना है। अगर स्कूल वाला आपको मना कर दे तो मेरे तक संदेशा पहुंचा देना, अगले दिन स्कूल बंद हो जाएगा या तो आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा। अब आप कहोगे भैया इंटर तक की आपने व्यवस्था कर दी, इंटर के बाद में हायर एजुकेशन के लिए इतनी तमाम सारी स्कॉलरशिप है कि उन पे आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा। मैं डॉक्टरेट हूं, पीएचडी किया हुआ हूं, जमीन पे बैठा हूं, इसका मतलब बेरोजगार नहीं हूं। और मैं डॉक्टरेट, अगर एक ऐसा बाप जो मजदूरी करके अपने बेटे को डॉक्टरेट बना सकता है तो तुम नहीं पढ़ा सकती? बताओ अम्मा। अब समस्या ये है, या तो हम खाना खा ले या तो हम बच्चा पढ़ा ले। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो बताओ? डरना नहीं, बताओ। खड़ी हो, बोलो, खड़े जाओ। किस स्कूल में पढ़ती हो? प्राइमरी में? किस क्लास में? 7th में। अब ये 7th में मेरी बहन पढ़ रही है, प्राइमरी में पैसा नहीं लग रहा। मंडे शुरू में इसके माँ बाप बैठे हैं यहाँ पे। मम्मी है तुम्हारी? मम्मी है? नहीं, कहाँ है? घर पर। यहाँ किसके साथ आई तुम? किसके साथ आई बताओ? खड़े जाओ, कहाँ? ये तो बोलो तो अम्मा, ये आपके घर की बच्ची है। मुझे तुम सब बताओ जितनी माए बहने बैठे, आज ये बच्ची 12 साल की होगी। कितने साल की हो बेटिया? 12 साल की है। और जो मैं कह रहा हूं उसको महसूस करो कि 12 साल की लड़की तुम्हारी सभा में आई है, भले अपनी बड़ी अम्मा के साथ आई है। क्या तुम इसको दे सकते हो? और ये नौजवान जो खड़े हुए, कल को अगर ये बिटिया पढ़ नहीं पाई और किसी मनवादी के औलाद ने इसको रोक दिया, इसको छेड़ दिया, तो तुम क्या दे पाओगे इसको? क्या हम इस सभा का कर्ज इसको दे पाएंगे कि इसने इस इतिहास में अपना नाम दर्ज करा, इस भीड़ में बैठी, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को मजबूत कहते हैं। हम मजबूर नहीं, मजबूत हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर 5 जने आपके मोहल्ले के चाहें तो ये बिटिया अच्छे स्कूल में पढ़ सकती है। कितनी फीस होगी आपके अच्छे स्कूल की? 200 रुपया, 300 रुपया, चलो 500 रुपया मान लेता हूं। और 500 रुपया अगर 10 लोग, 20 लोग या 50 लोग 10 रुपया दे दें तो 500 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो वो छोड़ दो। 6 जने का परिवार एक वक्त की रोटी खाने में नमक से लेकर तेल, मिर्चा और आटा और चावल सब में कम से कम 150-200 रुपया खर्चा हो जाता, नहीं होता? और नवरात्रि व्रत रहती हो कि नहीं रहती? रहती हो कि नहीं बताओ? रहा है ना खूब? शर्माना क्या, रहा है ना? तो जब 9 दिन तुम माता जी के लिए भूखी रह सकती, तो ये माता जी के लिए अगर भूखी रह लो 9 दिन, 9 दिन में 100-150 रुपया अगर तुमने खाना का बचाया तो 1 महीने की फीस हो गई। और जब ये काली और जगदम्बा बन जाएगी तो तुम्हारे घर का ये उद्धार कर देगी। उनका मुझे नहीं पता, लेकिन सोच है, नजरिया। इसीलिए मैंने मन से कहा था कि आज मैं यहाँ नारे नहीं, नजरिया देने आया हूं। समझे? ये नजरिया आपको देखना पड़ेगा। पढ़ाओगी अपने बच्चों को? पढ़ाओगी? अरे धोती क्या है, ये धोती से अगर गंदी भी धोती पहन लेंगे, हम तो सफेद कुर्ता पहन के आए थे, ये गंदा हुआ, हो गया ना? वही बात नहीं है, ये फट भी जाएगा तब भी नहीं। तुम क्या कुर्ते से मेरी पहचान करोगे? आज के जब तक साल जिंदा रहोगे तब तक याद करोगे, एक नौजवान लड़का आया था और जमीन में बैठ के आधा घंटा आपको समझा के गया। और यही तो हम याद कराना चाहते हैं। हम कपड़ों में नहीं, दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार।